हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बोट नेक पे बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 32 साइज़ का। तो ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम समय में आप इसे तैयार कर सकते हैं अपने ब्लाउज़ के लिए। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको अपने साइज़ के हिसाब से बोट नेक का मेज़रमेंट लेना है। तो सबसे पहले एक लाइन बना के नीचे से कपड़े को सीधा करेंगे। इसके बाद में हमें टोटल लंबाई लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लंबाई मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर रखे हैं बोट नेक के हिसाब से 6.5 इंच, 6.5 इंच, और आर्म होल भी आपको 6.5 इंच ही लेने हैं। 6.5 इंच शोल्डर एंड आर्म होल लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। हाफ इंच शोल्डर को आपको डाउन रखना है, और इस तरह से देखिए हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर कर लेनी है। तो सिंपल बोट नेक का मैंने यहाँ पर बैक पार्ट मार्किंग कर लिया है। इसके बाद में हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 3.5 इंच की। आप चाहें तो 3.25 इंच या 4 इंच तक भी ले सकते हैं। गले की लंबाई रखी है मैंने 3 इंच, और चौकोर आपको एक बॉक्स बना लेना है यहाँ पर। ये देखिए अब आपको यहाँ पर बोट नेक का एक शेप देना है। तो ऊपर हम एक छोटा गला बनाएंगे, इसके बाद में नीचे की तरफ एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो कमर पट्टी का मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है 3.5 इंच। आपको जितना भी ब्रॉड रखना है नीचे आप ले सकते हैं, उस हिसाब से लाइन बना दीजिएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर कटवर्क का डिज़ाइन देना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इस तरह से कटवर्क का डिज़ाइन मार्क कर लिया है। आप चाहें तो कोई पेपर पैटर्न पे भी कट करके इसे मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से कटवर्क बना करके नीचे की तरफ आपको स्केल से एक लाइन बना देनी है। तो बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब आपको इसे कट कर लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पे भी बना सकते हैं। ऊपर वाला गले का पॉइंट अगर आपको कट करना है तो वहाँ पर आप कट करके बटन या डोरी लगा सकते हैं। मैंने इसे पैक ही रखा है। तो नीचे वाला डिज़ाइन आप छोटा बड़ा करके बना सकते हैं। ये दोनों तरीके से अच्छा लगेगा। अगर आप छोटा बनाते हैं तो छोटा भी बन जाएगा, और बड़ा बनाना चाहें, ब्रॉड करके बनाना चाहें तो वो भी बन जाएगा। तो मैंने मीडियम ही रखा है क्योंकि छोटे साइज़ का ब्लाउज़ है ये। तो देखिए मैंने यहाँ पर पैटर्न बना लिया है और इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर दिया है। अब मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके हमने नीचे की तरफ रख लेना है और एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप सिलाई लगाकर पलट के भी इसे बना सकते हैं, और अगर पेपर पेस्टिंग लगाते हैं तो इससे फिनिशिंग अच्छी आती है नेक पे। पेस्टिंग को कट करके अस्तर वाले पार्ट पर ही मैं अटैच कर रही हूँ। अगर आपका मैन फैब्रिक पतला होता है तो अलग से अस्तर का कपड़ा आप लीजिएगा, उसके ऊपर रखकर इसे अटैच कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है, और पेपर पेस्टिंग को आप प्रेस करके चिपका भी सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो किनारे किनारे पे मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो अच्छे से आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगा देनी है, जिससे कि पेपर पेस्टिंग और कपड़ा आपस में अटैच हो जाए। तो अगर आप सिलाई लगा रहे हैं तो दोनों तरफ आपको सिलाई लगानी होगी, इस तरफ से भी, ताकि पेस्टिंग जो है ना वो अच्छे से कपड़े के साथ में अटैच हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे आपको कट करके निकाल देना है। तो कपड़े के साथ साथ ही आपको इसे कट कर लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है ना ये मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हमें मैन फैब्रिक लेना है। मैन फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे और ऊपर से हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से रखेंगे। पेस्टिंग वाला भाग आपको ऊपर की तरफ रख लेना है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो जैसा डिज़ाइन बना हुआ है डिज़ाइन के हिसाब से ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपको एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए शेप के हिसाब से सिलाई लगाते जाना है, और जहाँ पर भी आप डिज़ाइन देने के लिए मशीन को घुमाएंगे तो मशीन की जो सुई है इसे आपको बीच में रखना है, और अच्छे से कॉर्नर्स बनाते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब आपको यहाँ पर ना एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है बीच में से इसे कट करके निकाल देना है। डिज़ाइन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और पूरे गले के पैटर्न पे आपको यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने से आपका जो फैब्रिक है ना ये बहुत ही अच्छे से पलट के सीधा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर कट अच्छे से लगाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब आपको इसे पलट करके सीधा कर लेना है और ये जो कॉर्नर्स है इन्हें बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो अच्छे से हम कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। सीधा करने के बाद में आप चाहें तो फिनिशिंग के लिए यहाँ पर प्रेस लगा सकते हैं या फिर अच्छे से हाथों से इसे प्रेस कर दीजिएगा। अब ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा लेनी है आपको। फिनिशिंग की एक सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इस तरह से पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स। और इसके बाद हमें अच्छे से कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर लेनी है और बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। सबसे पहले सिलाई नेक पे लगाएंगे और फिर बाहर की तरफ से लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में आपको जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये कट करके निकाल देना है अच्छे से। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है ये आपको कट करके निकाल लेना है और इसे ना अस्तर के बराबर से कर लेना है। अब मैं यहाँ पर डॉट लगा रही हूँ, तो फैब्रिक को फोल्ड करके 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर डॉट लगा लेंगे दोनों ही तरफ। दोनों तरफ कमर में डॉट लगाने के बाद में अब मैं यहाँ पर कमर पट्टी लगा रही हूँ। तो 1.5 इंच की चौड़ाई में आपको पट्टी को कट कर लेना है। इसके बाद में गले पर लगाने के लिए आपको क्रॉस पट्टी कट करनी है। पट्टी को यहाँ पर एक तरफ से फोल्ड कर लेना है और नीचे की तरफ रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरह से आपको अटैच कर देना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और फिर कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर लगा लेनी है। अब क्रॉस पट्टी को जोड़ करके यहाँ पर ना आपको इस तरह से एक पैर का मार्जिन लेते हुए पट्टी को फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। गले पर ना कट्स लगा देने हैं छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो इसी के साथ ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को